हेलो एवरीवन, आप सभी को स्टॉक वाणी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपका बहुत मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मुहूर्त ट्रेडिंग पिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं और इन शेयरों में ध्यान से निवेश। वीडियो में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन आपको शेयर्स के बारे में बताया गया है और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। पिछले 2 दीपावली से लगातार हम आपके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स लेकर के आते रहे हैं और इस बार फिर से मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। 5 स्टॉक्स मैं आपको सुझाने वाला हूँ आज इस मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स में। और एक जो मैं आप लोग को अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 2 वीडियोस का भी रिटर्न देखना चाहेंगे तो कई स्टॉक्स वहाँ से मल्टी बैगर भी बने हैं। जैसे पिछले दिवाली में हमने बटरफ्लाई गांधीमती सजेस्ट किया था 390 रुपये के आसपास और वो ट्रेड कर रहा है आज 2000 रुपये के वैल्यूज़ पर। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर बने। कुछ ने शॉर्ट टर्म टारगेट जो हमने वीडियो में सुझाए थे उन्हें भी अचीव किया और कुछ कई गुना वहाँ से बढ़ चुके हैं। तो इस बार 5 ऐसे कौन से स्टॉक हैं जिन पर मैं अपना कवरेज लेकर आ रहा हूँ वो मैं आपको इस मुहूर्त ट्रेडिंग पिक्स में बताने वाला हूँ। और मुहूर्त ट्रेडिंग में आप चाहें तो स्टॉक्स को कुछ ही क्वांटिटीज़ में भी ले सकते हैं क्योंकि आज का वो समय काफ़ी अच्छा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से। लेकिन बाकी के शेयर्स आप बाकी के फर्दर डिप्स में भी खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन वीडियोज़ के बारे में, आज के स्टॉक्स के बारे में कि आखिर कौन से स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी 5 स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए इस बार लेकर के आ रहा हूं वो सारे ही माइक्रो कैप कैटेगरीज के हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि ये शेयर्स बहुत कम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे हैं, यानी कि बहुत कम लोगों के पोर्टफोलियो में हैं। 5 स्टॉक में से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो माइक्रो कैप कैटेगरी के हैं। और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि जब स्टॉक्स की री रेटिंग होती है या ये स्टॉक्स जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको इनमें जो तेज़ी मिलती है वो काफ़ी तुरंत मिलती है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं होता है और जब स्टॉक्स की री रेटिंग होती है, स्टॉक्स बढ़ना शुरू होते हैं तो इनमें सप्लाई प्रेशर कम होता है, लोग बेचने वाले कम होते हैं और इसी कारण से स्टॉक लगातार सर्किट पे सर्किट आपको लगातार कई दिनों तक लगाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब एक बड़े मार्केट कैप के शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक में कोई अच्छी खबर भी आ जाती है तो उस स्टॉक को हायर लेवल्स पर लोग बेचने आ जाते हैं और इसी कारण से वो स्टॉक उतने जोर से नहीं भाग पाता। तो माइक्रो कैप कैटेगरी के साथ में लिक्विडिटी का क्रंच आपको हमेशा आ सकता है। आप बहुत तुरंत इन शेयरों को नहीं बेच सकते, कई बार आप लोअर सर्किट में भी 2-3 लगातार लोअर सर्किट्स में भी फंस सकते हैं। तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट प्लान करें। लेकिन 5 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स आपके माइक्रो कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन 2 स्टॉक्स ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ मार्केट में वर्क कर रहे हैं। और पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक्स की तरफ फोकस इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि निफ्टी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है और जो रैली आने वाले समय में मुझे दिखाई देती है वो बैंकिंग शेयरों से ही लेड बाय दिखाई देती है। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस है कि एनपीएस बैंकों के ना बढ़ें और जिस तरीके के नंबर्स हमको बैंक ऑफ महाराष्ट्र से देखने को मिले, काफ़ी अच्छे नंबर्स आए थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। तो पहले फंडामेंटल के साइड पर ही बात कर लेते हैं। स्टॉक के पी वैल्यूएशन को आप देखिए, 8 के पी मल्टीपल पर आपको ये स्टॉक मिलता है और 20 का इसका बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू से भी सस्ता ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पहला क्रॉस पॉइंट यहां पर पे आपको ये देखने को मिल सकता है। वहीं पर पे जब आप इस कंपनी के सेल्स को देखें या रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू स्लाइटली इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। वहीं पर पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर पे आप नीचे अगर ध्यान देंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स के फिगर्स थे, अगर पर्टिकुलरली इस क्वार्टर की बात करूं तो 535 करोड़ और ये हाईएस्ट एवर क्वार्टर प्रॉफिट्स है पिछले कई सालों के रिजल्ट्स में। वहीं पर आप ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस करते हैं तो कंपनी के ईपीएस पर आप देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस है वो 2.45 आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरीके के नंबर्स 2014 के पहले इस कंपनी की तरफ से हमको देखने को मिला करते थे। तो कहीं ना कहीं बुक्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और हम सिर्फ फंडामेंटल पर बात नहीं करते, हम हमेशा टेक्निकल के आधार पर अपने स्टॉक्स को रखते हैं आपके सामने। तो महाराष्ट्र बैंक के आप चार्ट देख लीजिए। ये स्टॉक मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप पर ऑलरेडी 18 रुपये के लेवल से रिकमेंड कर दिया। स्टॉक 20 रुपये की टेरिटरीज पर ट्रेड कर रहा है, 10% की ऑलरेडी मुनाफा हमारे
हमारे प्रीमियम ग्रुप के सभी क्लाइंट्स को हो रहा है। लेकिन यहाँ से क्या कुछ एक्सपेक्ट करना है, यहाँ से एक्सपेक्ट करना है 25 रुपये, 30 रुपये और 45 रुपये के टारगेट्स, यानी कि स्टॉक यहाँ से डबल होने का पूरा दम रखता है। दिक्कत सिर्फ एक ही है, जिस तरीके से फ्राइडे को एक वॉल्यूम तो आया था स्टॉक में, लेकिन एक रिजेक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है। इस तरीके का यहाँ पर पे एक बड़ा सा शेडो है, तो आप पार्शियली यहाँ पर पे इन्वेस्ट करें और मेजर चंक आप 20 रुपये 40 रुपये के ऊपर, जब 20 रुपये 40 पैसे के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगे उसके बाद आप मेजर चंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर 20 रुपये 40 पैसे के ऊपर आपका आवरली कैंडल भी सस्टेन होने लग जाए तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 35 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये और 45 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। पी मल्टीपल काफ़ी सस्ते, बुक वैल्यू से सस्ती मिल रही है शेयर, और कंपनी के रिजल्ट्स में भी काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये था मेरा पहला पिक मुहूर्त ट्रेडिंग के हिसाब से। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करें, दूसरा स्टॉक है शेमारू। शेमारू एंटरटेनमेंट का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, अब OTT कंटेंट भी बनाने लगा है। बहुत सारे पिक्चरों का प्रोडक्शन हाउस भी शेमारू देखता है, और कोविड के समय पर इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो गया था। काफ़ी तकलीफ़ें इन्होंने देखी थी, जहाँ पर पे नया प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था और एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। काफ़ी तकलीफ़ें थी और काफ़ी चैलेंजिंग समय को अब निकाल करके एक अच्छा समय इनका आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। पिछले 3 या 4 दिनों पहले इस स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग विटनेस हुई है। तो इस स्टॉक को आपको ट्रांचेस में खरीदना होगा, आप सिंगल गो में ना खरीदें। आप पहला ट्रांच मुहूर्त ट्रेडिंग के समय पे आज के भाव पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी के ट्रांचेस को आप 150 या फिर 130 के लेवल्स के आसपास इसे खरीद सकते हैं, और यहाँ से ये स्टॉक डबल होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे सकता है। फंडामेंटल्स की तरफ चलें अगर, तो यहाँ पर पे आप देखिए कि कंपनी हैज़ ओनरशिप ऑफ 1800 हिंदी फिल्म कंटेंट्स, और OTT की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस इस कंपनी का बढ़ रहा है। स्टॉक के पी मल्टीपल थोड़े से महंगे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कंपनी का बुक वैल्यू आप देखिए 216 रुपये का बुक वैल्यू, और उससे सस्ता ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ तो केवल और केवल 444 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि प्रेजेंस पोर्टफोलियो में काफ़ी कम है। तो स्टॉक जब दौड़ेगा भी तो बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ दिख सकता है, और जब थकेगा तो आप इसमें थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ यहाँ पर पे इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स में काफ़ी कुछ, यानी कि फंडामेंटल्स में काफ़ी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल्स की तरफ अगर मैं आता हूँ तो आप देखिए कि जो सेल्स के नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके के सेल्स नंबर हमको शायद 2019 में विटनेस हुए थे, 150 करोड़ के आसपास के, और अब उसी तरीके के सेल्स नंबर 3 साल के बाद इस कंपनी के बुक्स में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से कोविड का समय था, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नेगेटिव में स्लाइड हो गया था। जून का क्वार्टर आप देख लें या फिर सितंबर का क्वार्टर आप देख लें, और नेट प्रॉफिट्स भी कंपनी बना ही नहीं पा रही थी इस पूरे के पूरे टाइम पर, जहां पर पे कोविड काफ़ी ज़्यादा हावी था, लॉकडाउन का समय चल रहा था। लेकिन वापस कंपनी बैक ऑन ट्रैक आती हुई दिख रही है। EPS जो काफ़ी क्वार्टर से ख़राब ही आ रहा था, या 1 के आसपास 0.68 के आसपास का अर्निंग पर शेयर आ रहा था, वो फाइनली 1 को पार करता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बदलाव है। कंपनी आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट कर सकती है बढ़ने के मामले में, लेकिन ये शेयर दम रखता है इस जगह से वापस 200, 250, 300 रुपये तक की टेरिटरीज में जाने के लिए। तो शेमारू का चार्ट देख लेते हैं फटाफट से। एक रिट्रेसमेंट का वेट है 38% रिट्रेसमेंट आपका 160 के आसपास मिलेगा, 150 पे दूसरा रिट्रेसमेंट और 130 के लेवल्स के आसपास एक बेस्ट टाइम होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं पर चार्ट में देखें तो एक बढ़िया ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काउंटर 230 और 350 रुपए के टारगेट्स के लिए बिल्कुल तैयार दिखता है शेमारू एंटरटेनमेंट। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में, गोडफ्रे फिलिप। जी हाँ, सिगरेट मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी मालबोरो के नाम से इसका ब्रांड आपको मार्केट में मिलता हुआ दिखाई देगा। इस पर्टिकुलर काउंटर में क्यों है नज़र, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सिगरेट या टोबैको बिजनेस ग्रो हो रहा है, इस चीज़ का विटनेस आप कर सकते हैं आईटीसी के रिजल्ट्स पे। आईटीसी का जो रिजल्ट है या उसका जो सिगरेट बिजनेस है वो 23% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, यानी कि उसके पेयर ग्रुप्स जैसे कि गोडफ्रे फिलिप या फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इनके नंबर्स अभी आए नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही सिमिलर नंबर्स हमको यहाँ पर पे भी देखने को मिल सकता है। इस
पर्टिकुलर काउंटर में इन्वेस्ट करने से एक ही चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है, वो है टैक्सेशन, क्योंकि ये सिन बिजनेस है। फरवरी में आपको बजट आता हुआ दिखाई देगा हमारे देश का, और उस समय आपको एक बार के लिए कॉशियस होने की ज़रूरत होगी इस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन अभी बजट में काफ़ी समय है और तब तक आप बिल्कुल इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करके होल्ड कर सकते हैं और रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे या चौंकाने वाले इस पर्टिकुलर काउंटर में भी आते हुए दिख सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप की अगर मैं बात करूं, ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक ने दे दिया है। ये स्टॉक भी हमने हमारे प्रीमियम ग्रुप को 1200 रुपये से रिकमेंड किया है हाल फिलहाल में, और वहाँ से एक बढ़िया तेज़ी हमारे सभी निवेशकों को मिला है। काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो गेन उनको ऑलरेडी मिल रहा है। अर्ली दिवाली मुहूर्त पिक्स थी उनके लिए। गॉडफ्रे फिलिप स्टॉक का अभी भाव है 1400 रुपये के आसपास। आप इस प्राइस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी भी रिट्रेसमेंट में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक 1600, 1800 और 2000 रुपये तक के लेवल्स के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। वहीं पर पे इसके फंडामेंटल्स को अगर मैं देखने जाऊं तो इसका मार्केट कैप ठीक ठाक है, 7500 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 563 की, स्टॉक का पी मल्टीपल 15.5 का। अट्रैक्टिव पी मल्टीपल पर एक ऐसा काउंटर जो ज़्यादा वोलाटिलिटी आपको नहीं दिखाता। अगर आपको वोलाटिलिटी नहीं पसंद है तो बिल्कुल इन शेयरों में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और अच्छा बिजनेस और अच्छा रिटर्न यहाँ से फर्दर एक्सपेक्टेड है। बस एक चैलेंज है, वो है बजट का। बजट के समय पर टोबैको बिजनेस में कोई टैक्सेशन अगर ना बढ़े तो स्टॉक बिल्कुल अच्छी तेजी के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। चौथे स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। पीएसयू बैंक में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। गवर्नमेंट जिस तरीके से अब डिफेंस की बात करें, आपने देखा कि HAL और HAL के साथ में BDL, इस तरीके की कंपनीज किस तरीके से मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का पुश था डिफेंस सेक्टर को बड़ा करने के लिए। और वो स्टॉक्स हमारे पोजिशनल में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं और कई गुना ऑलरेडी रिटर्न दे रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा उनका कवरेज नहीं कर रहा हूँ। और वैसा ही कुछ मेरे को PSU बैंक्स में भी टर्न अराउंड आता हुआ दिख सकता है। गवर्नमेंट या तो इन्हें इतना प्रॉफिटेबल बनाएगी ताकि ये बहुत आसानी से इन्हें कोई और खरीद सके, गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट कर सके, इसलिए PSU बैंक में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग पर जोर है और NPS भी लगातार हमको रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं PSU काउंटर्स के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत समय से चला नहीं है। बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म करेगी आने वाले समय में, ऐसा लगता है, और मेरा फोकस इसीलिए PSU बैंक्स पर काफ़ी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक ब्रेकआउट जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन फ्राइडे को आप देख सकते हैं एक शेडो बना करके बंद हुआ है, तो वही एकमात्र तकलीफ है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर काउंटर को 35 रुपये के ऊपर बोल्ड क्लोज आ जाने दें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, या फिर मुहूर्त ट्रेडिंग में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रांचेस खरीद सकते हैं। 40 रुपये के पास के टारगेट्स होंगे, वहीं पे 50 रुपये और 60 रुपये आपको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करूँ, आप पी मल्टीपल देखिए, 3 के पी मल्टीपल पर आपको ये बैंक मिलती है। 85 रुपये का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से कई गुना सस्ते दाम पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, 3200 करोड़ का ही मार्केट कैप है, यानी कि अगर इसमें तेज़ी बनती है तो लगातार तेज़ी में ये काउंटर रह सकता है, क्योंकि सप्लाई का प्रेशर आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में आता हुआ नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे। यहाँ पर भी अगर आप फंडामेंटल्स देखें तो फटाफट से हम सिर्फ EPS वाले सेक्शन पर चलेंगे। आप देखिए 7 का EPS या फिर इस तरीके का EPS आपको देखने को मिल रहा है लगभग मार्च 2016-17 के आसपास से। 17 में आप देखिए बहुत बुरे तरीके से पिटा था ये बैंक, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसके EPS यानी कि नेट प्रॉफिट्स में हमको अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ये मैं नहीं कह सकता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ मैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बैंक का स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन लगता है रिस्क रिवॉर्ड सेटअप के हिसाब से। इस प्राइस पर, इस जगह पर इन्वेस्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, और कंपनी के बुक वैल्यू या फिर पी मल्टीपल्स इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और अगर बैंक निफ्टी लेड करेगी निफ्टी को, जो आउट परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल PSU बैंक्स को भागता हुआ देख सकते हैं। तो 2 बैंकिंग स्टॉक, एक टोबैको बिजनेस और एक एंटरटेनमेंट से हमने 4 स्टॉक्स कवर कर लिए, और 5वां स्टॉक जो मैं कवर करने वाला हूँ ये काफ़ी अलग साइड है और बहुत कम मार्केट कैप इस पर्टिकुलर कंपनी का है। स्टॉक का नाम है सिल्चर टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी की अगर हम बात करें, ट्रांसफार्मर बनाती है ये कंपनी। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इनका, 23% का एक्सपोर्ट है, और वहीं पे डोमेस्टिक प्रेजेंस 77%। आप देखिए इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में ही होता है। तो जिस तरीके से अभी ग्लोबली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं दिखती है, तो इनका मेजर काम डोमेस्टिक है, इस कारण से भी आप इस पर्टिकुलर काउंटर में फोकस रख सकते हैं।
ज़बरदस्त कंपनी है, ट्रांसफार्मर बनाती है। सेल्स आप जब देखेंगे, इनके जो फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि किस तरीके के इसके फंडामेंटल्स हैं। 11 के पी मल्टीपल पर आपको ये पर्टिकुलर काउंटर मिल रहा है। मार्केट कैप केवल 300 करोड़ का, मार्केट कैप में दोबारा फोकस करिए, केवल 300 करोड़ का, यानी कि या तो स्टॉक लगातार सर्किट में दिख सकता है और उसी तरीके से लोअर सर्किट में भी रह सकता है। ये बात मैं बार बार इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद ये परेशानी में ना आए कि ये स्टॉक तो लगातार गिर रहा है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम्स थिन होते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। लेकिन आपको इनके फंडामेंटल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, आपको समय देना होगा। माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग एक ज़बरदस्त चीज़ है जहाँ पर पे आप कई बैगर बना सकते हैं, कई गुना रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन व्हाट इट नीड्स इज पेशेंस। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करें तो फटाफट से सेल्स देखिए कंपनी के। आप यहाँ पर देखिए 17-18 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल में स्पेशली आफ्टर आप देखें दिसंबर 2021 से 45 करोड़, 65 करोड़, 57 करोड़, 59 करोड़, 59 करोड़, यानी कि सेल्स का जो फिगर है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे जो सबसे अच्छी बात है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। पहले कंपनी 6-7 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर काम करती थी और अब कंपनी 12 से 17% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर काम कर रही है। अर्निंग पर शेयर डबल डिजिट में अर्निंग पर शेयर हमको पिछले एक साल से आता हुआ दिख रहा है। 12 का अर्निंग पर शेयर, 20 का अर्निंग पर शेयर, और इस क्वार्टर की आप बात करें तो 23 से 24 का यहाँ पर पे अर्निंग पर शेयर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फंडामेंटल्स ज़बरदस्त तरीके से सुधर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में भी आप देखें तो कंपनी का सेल्स कहीं ना कहीं डबल होता हुआ दिख रहा है साल दर साल, और इसी कारण से मेरा ये एक 5वां पिक है जो थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर हो सकता है, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के फंडामेंटल्स इसके सुधर रहे हैं ये एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। और ऐसे शेयर ही आपको जब कई गुना बढ़ जाते हैं तब आपके टीवी वाले कवरेज में लाते हैं या फिर इसे बड़े बड़े एनालिस्ट लोग देने लग जाते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन ऑलरेडी मिस हो चुकी रहती है। 304 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही ज़्यादा कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इन्वेस्ट भी उसी तरीके से करें। शेमारू का भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। 2 बैंक जो मैंने आपको बताया उसमें JNK बैंक का भी मार्केट कैप काफ़ी कम है। वहीं पे गोडफ्रे फिलिप और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक हैं। तो ये 5 शेयर हैं जहां पर पे मेरी माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग थीम है। कुछ अलग करने की कोशिश है, हो सकता है एक ज़बरदस्त मुनाफा हमको देखने को मिल सके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने हाई डेट कंपनी पकड़ी हो या कोई ख़राब कंपनी पकड़ी हो जो पैनी के भाव पर मिल रही हो। सबके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बुक वैल्यू अच्छे हैं, और उसी कारण से हमने इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर अपना फोकस बैठाया है। तो इन्वेस्ट करें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। और ये 5 स्टॉक थे मेरी तरफ से आपके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग पिक। और इसी के साथ मैं आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये साल आप जिन भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें वो मल्टी बैगर बने, यही मेरी आप सभी के लिए कामना रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।